नमस्ते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमें एक संडे स्कूल में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए बैठे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, समझने के लिए हम एक एक को कृपा दें प्रभु, हम एक एक से बातें करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज परमेश्वर के वचन से मूसा और उसकी बहन मरियम, उनके आरंभिक वर्षों के बारे में हम देखेंगे। उनके बाल्यकाल की अवस्था में, उनके शुरुआती समयों के बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आप मूसा और मरियम जब मैं बोल रहा हूँ तो मरियम बाइबल में बहुत नाम है। मरियम अलग अलग मरियम है। यहाँ पर जब मैं मरियम की बात कर रहा हूँ तो मूसा की बड़ी बहन है ना, मूसा हारून है ना, मूसा हारून और मरियम तीनों, ये तीनों भाई बहन थे। तो मरियम हारून की बड़ी बहन थी और सबसे छोटा था मूसा। तो उनके पिता और माता का नाम आपको संडे स्कूल में आपने पढ़ा है, अमराम और योकेबेद। वो लोग मिस्र में रहते थे और इज़राइली लोग थे। मिस्री नहीं थे, मिस्र में रहते थे लेकिन मिस्री नहीं, इज़राइली लोग थे। लेकिन आपको मालूम है इज़राइली लोग कैसे मिस्र में आए? आपने संडे स्कूल में बीते समय में सीखा है, पिछली क्लासेस में, कि यूसुफ जब मिस्र का प्रधानमंत्री बना तो उसने क्या किया, अपने पिता और अपने सारे परिवार को क्या कर लिया था, मिस्र में बुला लिया था। और तब से वो लोग कहाँ बस गए थे? मिस्र में बस गए थे। और यूसुफ 110 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया था? मर गया था। और इज़राइल लोग मिस्र के गोशेन भाग में, मिस्र जब बहुत बड़ा है, उस मिस्र में गोशेन नामक जगह में वो लोग बसे थे। और वहाँ वो लोग लाखों में, उनकी संख्या क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। तो जब यूसुफ मर गया उसके बाद एक ऐसा मिस्र का राजा हुआ जो इज़राइल लोगों से डरने लगा। उसको चिंता होने लगी कि अगर इज़राइल लोग ऐसे ही तादाद में बढ़ते गए और हम जब अपने दुश्मन देश से लड़ने लगे तो कहीं ऐसा ना हो ये इज़राइली भी उनके साथ मिलकर हमको, हमारे साम्राज्य को ही जड़ से नाश कर डाले। तो वो बात का डर, वो बात की चिंता मिस्र के राजा फिरौन को होने लगी। और इसलिए उसने एक आज्ञा निकाली कि जितने भी इज़राइली लड़के हैं सबको जान से मार डाला जाए। तो ऐसे समय में आपको मालूम है ये अमराम और योकेबेद के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। परमेश्वर ने एक बच्चा दिया। हाँ, और जो मरियम और हारून का क्या था, एक छोटा, मरियम और हारून के बीच में एक छोटा सा लड़का था, इनका भाई। तो वो आपको मालूम है बच्चे को जब बच्चा छोटा है तो खूब रोएगा, चिल्लाएगा। हाँ, तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ बढ़ रही है। तो चिंता घर में होती थी, कहीं सिपाहियों ने ना सुन ले। अगर खबर मिल गई तो ये बच्चे को क्या कर डालेंगे? जान से मार डालेंगे। तो इससे बच्चे की जान खतरे में थी। लेकिन आपको मालूम है वहाँ मरियम का भी स्वभाव दिखता है। आपको मालूम है ना, अक्सर लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ घर में जो होती हैं वो अपने भाइयों से, अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती हैं, जो बड़े हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। ऐसे हम मरियम के स्वभाव को भी देख सकते हैं। बड़े अच्छे से वो क्या कर रही होगी, अपने इस छोटे से भाई का बड़ा ध्यान रख रही होगी, बहुत प्यार करती होगी। तो लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 3 महीने से ज़्यादा बच्चे को ये लोग क्या नहीं कर सकते थे, छिपा कर रख नहीं सकते थे। तो छिपाना जब बहुत कठिन हो गया तो उन्होंने क्या किया, सरकंडों का इस्तेमाल कर एक टोकरी बनाई। टोकरी बनाकर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उस टोकरी को क्या किया, ऐसा टोकरी बनाया जिससे क्या ना हो सके, पानी अंदर ना जा सके। और उसमें बच्चे को रख दिया। और उसको वहाँ पर मिस्र में एक जो नदी था, वो नील नदी के नाम से जाना जाता था। नील नदी में उन्होंने क्या कर दिया, उस सरकंडों को की बनाई टोकरी में बच्चे को रखकर क्या कर दिया, छोड़ दिया। वहाँ उसकी माता ने क्या, योकेबेद ने क्या किया, मरियम को खड़ा रखा कि मरियम तुम देखना। तो मरियम वहाँ पर दूर से खड़े होकर बच्चे पर नज़र रख रही थी, देखें आगे बच्चे का क्या होता है। माँ ने तो प्रभु पर विश्वास करके क्या कर दिया, बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन आगे जब हम देखते हैं कि उनको शायद मालूम होगा कि जिस जगह में उन्होंने छोड़ा वहाँ पर राजा फिरौन की बेटी आती है नहाने के लिए अपनी सहेलियों के साथ। तो वहाँ पे दासियाँ भी टहलती हैं।
तो वहाँ पर उन्होंने जब देखा एक बच्चा है, इब्री बच्चा है, तो राजकुमारी ने क्या किया, उस टोकरी में से बच्चे को निकाल कर अपना लिया। बहुत ही देखने में वो बच्चा बहुत ही सुंदर था। हाँ, तो उसका दिल पिघल गया कि मैं इस बच्चे को गोद में रखूँगी, क्योंकि मैं गोद लूँगी, क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है करके। तो ऐसे करके जब उसने ऐसा किया तो, लेकिन वो बहुत ही छोटा बच्चा है तो कैसे करे। हाँ, तो उसने तभी जाके मरियम, एक चालाकी, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए मरियम ने क्या बोला कि क्या क्या बात है राजकुमारी जी, मैं आपकी क्या मदद कर, मैं क्या इस बच्चे के लिए मैं क्या किसी दाई को बुला के लाऊं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फ़िरौन की बेटी ने बोला हाँ जाकर बुला के लाओ। तो वो उसने क्या किया, अपनी माँ को जाकर उसके पास लेकर आई और बहुत खुश हो गए सब लोग, क्योंकि फ़िरौन की बेटी ने बोला तुम मेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाना और जो भी मजदूरी होगी मैं तुझे दिया करूँगी करके। तो ऐसे कर कर बच्चे की असली माँ के पास, उनके भाई बहन के पास अब वापस मूसा आ गया, है ना। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार एक अद्भुत काम किया और अपनी ही माँ के द्वारा मूसा का पालन पोषण होकर मूसा बड़ा हुआ और राजकुमारी की बेटी ने उसका नाम क्या रखा, मूसा रखा। ये सब आपने संडे स्कूल में पढ़ा है। और यहाँ पर हम मरियम को भी हम देख सकते हैं कि मरियम और उसका पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का पीछे चलने वाला। और यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया कि हर एक काम को अच्छे तरीके से कर सके। तो हम परमेश्वर के वचन में जब इस घटना को जब हम पढ़ते हैं तो इसके गहरे अर्थ को, आत्मिक बातों को जब हम देखने जाते हैं तो कई बार लोगों को अक्सर मूसा के बारे में जब देखते हैं तो लोग बोलते हैं ये श्रेष्ठ प्रभु का दास था। कौन मूसा के समान आज के समय में हो सकता है ना। लोग मूसा को क्या बोलते हैं, मूसा हमारे जैसा नहीं, बहुत ही श्रेष्ठ प्रभु का दास है, हमारे जैसा नहीं था, वो स्पेशल था। ऐसे कर कर हम लोग सोच कर ना अपने से उसको ठीक अलग कर देते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से जब उसके जीवन को, उसके कामों को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसके जन्म से लेकर पूरी जीवनी को, तो यहाँ पर आपको मालूम है क्या चीज़ मालूम चलेगा। फ़र्क बस मूसा में इतना था कि मूसा परमेश्वर उसके वचन को मानने के लिए किस हद तक गया, वो बात मूसा को सबसे अलग करती है। बाकी आप उसके जन्म से लेकर मरण तक बाकी सब बात में हमारे जैसा, लेकिन फर्क कहाँ पर आ गया, मूसा ने किस प्रकार परमेश्वर उसके वचन को सबसे अलग, सबसे आगे बढ़कर उसको महत्व दिया, उसके अनुसार उसने क्या बिताया, जीवन बिताया। और आपको मालूम है मूसा के जन्म के विषय में निर्गमन 2 का 1 से 10 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पे मूसा के जन्म के बारे में लिखा है। लेकिन यहाँ पर इस अध्याय में उसके माता पिता का नाम नहीं दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इस अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा कि दोनों लेवी गोत्र से हैं। और जब मूसा का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने देखा कि बहुत ही रूपवान बच्चा है, बहुत ही सुंदर बच्चा है। वहीं इब्रानी 11 का 23, प्रेरितों काम 7 का 20, इन सभी आयतों में मूसा के कितना सुंदर बालक था उसके विषय में लिखा हुआ है। लेकिन आपको मालूम है जब हम इनके आरंभिक समय के बारे में जब पढ़ते हैं तो मूसा और मरियम, इन लोग, मूसा मरियम, इन लोगों का जब हम शुरुआती समय, हम किस परिवार से आ रहे हैं ये लोग और उस समय में परिस्थिति क्या है इज़राइल की, उसको जब हम देखते हैं तो निर्गमन 2 का 2 जब हम पढ़ते हैं, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। निर्गमन 2 का 2, यहाँ पे लिखा है, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब हम देखते हैं कि उसको 3 महीने तक क्या करना पड़ा, छिपा कर रखना पड़ा, तो इज़राइल किस परिस्थिति से जा रहा है मूसा के जन्म के समय में, उस बात को देखना, हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा इज़राइली देश मिस्र देश में एक गुलामी की अवस्था में, फ़िरौन और मिस्र का गुलाम है। लेकिन इज़राइल जब मिस्र का गुलाम है, लेकिन तब भी मिस्री लोग इज़राइली लोगों से डरते थे। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या मिस्रियों से काफ़ी ज़्यादा थी और उनको डर था ऐसा ना हो कि ये हमारे साम्राज्य को ही क्या कर दे, सत्यानाश कर डाले। तो इसीलिए आपको मालूम है फ़िरौन ने
वहाँ पर जो दाई लोग थे, जो इब्रानी बच्चों के दाई का काम करते थे, उनको ये आज्ञा दी है, जिसके बारे में निर्गमन 1:16 मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, जब तुम इब्री स्त्रियों के को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी ही हो तो जीवित रहने देना। आप सोचकर देखना, इसने फिरौन ने दाइयों को भी ये आदेश दे दिया था कि ऐसा तुम लोग करना। इसलिए मूसा की माँ को, मूसा को 3 महीने तक छिपाए रखने की जरूरत पड़ी। समझ में मैं विश्वास करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों उनको छिपाने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि राजा ने आज्ञा दे दिया कि जैसी बच्चे का जन्म हो, मालूम चलते साथ ही तुम उनको, अगर लड़का है तो क्या कर डालना, मार डालना। और यहाँ पर मूसा का जन्म हो रहा है, एक लड़का है तो मार डालना है। तो इसीलिए इनके माता पिता को इसे 3 महीने तक छिपा कर रखना पड़ा। और आगे जब हम देखते हैं कि फ़िरौन और मिस्रियों का जो प्रेशर था इज़राइलियों पर, बहुत तरह तरह से वो उन्हें प्रताड़ित करने लग गए। और इसके साथ साथ आपको मालूम है, मिस्रियों के धार्मिक बातों में इज़राइली लोग भी रुचि लेने लग गए। इज़राइली लोग भी उस समय में मिस्रियों के धार्मिक विचारधाराओं को अपनाने लग गए और धीरे धीरे परमेश्वर के साथ के संबंध को, परमेश्वर के वायदों को, वो जो परमेश्वर की जो अलगदाई थी, पर वो सब भूल गए। और ऐसी परिस्थिति में आपको मालूम है, जिसके बारे में यहोशू 24:14 में इस विषय में बताता है। मैं पढ़ना चाहूँगा यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसका 14 वचन। यहाँ पे लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। यहाँ पर यहोशू भी मिस्र से जब आ रहा था, उसने देखा कि मिस्र में इज़राइल लोग भी क्या कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कि यहोशू को भी मालूम था कि हो क्या रहा है, मिस्र में इज़राइल लोग किस हालत में चले गए थे। और ऐसे देवी देवताओं को पूजा करने के कारण आपको मालूम है, बेशक उनको परमेश्वर छुड़ा के लाया, लेकिन वही उनकी कमज़ोरी, जो देवी देवताओं को पूजने की वही आदत आपको मालूम है उनकी कहाँ पर भी दिखाई दी, सिनै पर्वत पर भी ये बात उनको दिखाई दिया, जब परमेश्वर से मूसा 10 आज्ञाएं प्राप्त करने गया था। कि उनको लगा कि पता नहीं मूसा क्या आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मूसा का क्या हुआ। तो उन्होंने अपने सोने चांदी गहने सबका इस्तेमाल कर क्या बना दिया था, एक मूर्ति, बछड़े, सोने का बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करने लग गए। तो आपको मालूम है ये इसके बारे में आप निर्गमन 32 का 1 से 6 में भी पढ़ सकते हो। फिर यहेजकेल की पुस्तक में, वहाँ पर भी इज़राइल लोग मिस्र में पूजा पाठ करते थे, हैं, तो मूर्ति पूजा करते थे। उनके बारे में यहेजकेल में 20 का 6 से 8 में भी यहाँ पर भी लिखा है कि इज़राइल लोग मिस्र में रहते हुए ऐसे काम करते थे। तो ऐसे समय में जब आप सोच कर देखिए, जब इज़राइल लोग, मूसा और मरियम और ये लोग जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में ये लोग बढ़ रहे हैं, है ना, उस समय बैकग्राउंड सिचुएशन क्या है, बाहर की परिस्थिति क्या है। अपने इज़राइल लोग सब मूर्ति पूजा में चले गए मिस्र में रहते रहते। ऐसे समय में मूसा के माता पिता का विश्वास आप देख सकते हैं। क्योंकि जब हम मूसा और मरियम इन लोगों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर माँ बाप का आत्मिक परिस्थिति, आत्मिक बात किन पर भी दिखाई देता है। माँ बाप का स्वभाव बच्चों में भी पड़ता है, माँ बाप का असर बच्चों में भी दिखाई देता है। वो बात हम मूसा की माता पिता के विश्वास को देख सकते हैं कि जब इज़राइल लोग भी मिस्र के पर्वों में, तौर रीति रिवाजों में, सब चीज़ में जब भाग लेने लग गए, ऐसे समय में परमेश्वर के चुनिंदा लोग अभी भी मिस्र में थे, जिन्होंने अपने जीवन को अलगदाई में बना के रखा, जिनके उदाहरण मूसा के माता पिता थे, जो परमेश्वर के चुने हुए थे, जिन्होंने संसार के साथ समझौता नहीं किया, जिन्होंने मिस्र के देवी देवताओं को, मूर्ति पूजा को क्या नहीं किया, पूजा नहीं।
और निर्गमन 6:20 में उनका नाम भी दिया गया है कि मूसा के माता पिता का नाम अमराम और योकेबेद था। वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे और उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर एक दिन उन्हें मिस्र से छुड़ा कर लेकर जाएगा। आपको मालूम है, उन्हें ज़रूर अब्राहम को परमेश्वर के दिए हुए वादा के बारे में ज़रूर याद था, जो उत्पत्ति 15:13 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं उनको वहाँ से जब 400 साल बीतने पर, हे अब्राहम, मैं तेरे वंश को वहाँ से छुड़ा कर लेकर आऊँगा। तो परमेश्वर के इस वायदा के बारे में मूसा के माता पिता को मालूम था, जो परमेश्वर ने अब्राहम से 14 उत्पत्ति में किया, उत्पत्ति की पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने किया था। तो जब अब्राहम से परमेश्वर ने बोला था, तो तब से लेकर अभी तक को जब हम पीढ़ियों को जब देखते हैं तो चौथी पीढ़ी का समय आ गया, परमेश्वर के वायदे के पूरा होने का समय आ गया। ये बात अमराम और योकेबेद देख रहे थे। और जब अमराम और योकेबेद ने जब देखा कि मूसा का जब जन्म हो रहा है, 400 साल समाप्ति की ओर है, ऐसे में मूसा जो चौथी पीढ़ी का है, अमराम और योकेबेद ने इस बात को ज़रूर अपने जीवन में विश्वास किया होगा कि शायद मूसा भी उस महान योजना में शामिल है जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। वो परमेश्वर की योजना को हम देख सकते हैं। उसके बारे में आपको मालूम है कि यूसुफस जो जूइश हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, विश्वासी नहीं है, एक यहूदी इतिहासकार है, वो अपनी पुस्तक में उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि उनको अमराम को दर्शन प्राप्त हुआ कि मूसा इज़राइलियों को छुटकारा देने वाला होगा, लेकिन वो तो सिर्फ एक परंपरा है या एक मान्यता है जो लोगों की वहाँ की सोच थी, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बारे में कुछ नहीं कहता। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान में, हमने वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को चुना, लेकिन मूसा के माता पिता को ये बात तो नहीं मालूम थी उसके जन्म के समय में, लेकिन उन्होंने एक बात को याद रखा जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, और उसी बात को लेकर वो लोग चले। तो सवाल आता है कि परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना, हारून को क्यों नहीं चुना जो मूसा का बड़ा भाई था? हाँ, क्योंकि हारून को चुनना चाहिए था, लॉजिकली तो वो फिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार से चुनता है वो हमेशा जैसे हमें लॉजिकली दिखाई देता है, परमेश्वर उस प्रकार से काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर बोलता है तेरे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर ने मूसा को ही चुना और मूसा की जगह कोई और नहीं ले सकता था, लेकिन हाँ, हारून की भूमिका है, वो आएगा और आकर अपना काम करके जाएगा, लेकिन मुख्य काम मूसा ही करेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने जा रहा है। तो मूसा का जन्म एक ऐसा समय था जहाँ पर विश्वास की असली परीक्षा थी, क्योंकि इब्रानी 11:6 में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। इसलिए अमराम और योकेबेद ने विश्वास किया, और विश्वास से, इसलिए इब्रानी 11:23 में जब हम पढ़ते हैं विश्वास ही से, मैं उस आयत को पढ़ना चाहूँगा, इब्रानी 11:23, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, है ना, विश्वास के कारण, क्योंकि रोमी 14:23 में लिखा है जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। इन्होंने विश्वास से क्या किया? ये कदम उठाया, और इस विश्वास के कारण आपको मालूम है, ये माता पिता का विश्वास के कारण पूरे परिवार में आप देखेंगे उनके बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ा, परिवार पर उसका प्रभाव पड़ा, और पूरे देश पर उसका प्रभाव पड़ा, उन एक के माता पिता के विश्वास के कारण। इसीलिए मसीह परिवार में जो माता पिता हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि परमेश्वर ने जो उनके पास जो बच्चे हैं उन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया है। ये बात की गंभीरता को समझना, क्यों दिया है? ताकि उन्हें आत्मिक रूप से ट्रेनिंग दे। उनकी ट्रेनिंग पास्टर ने नहीं देनी है, उनकी ट्रेनिंग बाकियों ने नहीं, पास्टर की अपनी भूमिका है, प्रभु के दासों की अपनी भूमिका है, हाँ, संडे स्कूल टीचर्स की अपनी भूमिका है, लेकिन परमेश्वर ने माता पिता को, विश्वासी माता पिता को बच्चे क्यों दिए हैं? ताकि वो अपने बच्चों को आत्मिक रूप से ट्रेनिंग दे,
वो अपने बच्चों को प्रभु में चलना सिखाएं और परमेश्वर के लिए उपयोगी बनने के लिए उन्हें तैयार करें। ये है सबसे बड़ा उद्देश्य जो परमेश्वर ने अपने लोगों को जो बच्चे दिए हैं। ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं कि आप उनको शारीरिक आवश्यकताएं उनकी पूरी कर रहे हैं, उनको पैसे की, पढ़ाई लिखाई की, संसारिक बातें, संसार में जीने लायक, वो सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य है उन्हें आत्मिक रूप से तैयार करना और परमेश्वर के लिए तैयार करना। वो परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि परमेश्वर के लिए, आपको मालूम है ये एक गंभीर जिम्मेदारी है, एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी है जो हर एक माता पिता को समझना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आप ना जाने, आप सोचिए ना, एक मूसा के द्वारा पूरा इज़राइल पर प्रभाव पड़ा, एक मूसा के द्वारा। और मूसा के माता पिता ने वो विश्वास से कदम बढ़ाया और उस मूसा को तैयार किया और मूसा के द्वारा पूरा इज़राइल छुटकारा पाया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कहने का मतलब क्या है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जब आप परमेश्वर ने जिन्हें आपको दिया है, आप जब उनको परमेश्वर के लिए उपयोगी बनने के लिए आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, प्रभु के लिए उन्हें जब तैयार करते हैं ना, आप तुलना नहीं कर सकते परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए कितना इस्तेमाल कर सकता है। तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने समझना चाहिए। आपको मालूम है यही बात यहोशू भी बोलता है। यहोशू भी अपने घर में एक अच्छा उदाहरण देते हुए क्या बोलता है, तुम चुन लो। बाकी लोगों से बोलता है तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो जानता हूँ, मैं और मेरा परिवार है ना, न दूसरों को बाद में, पहले मैं और मेरा परिवार नित्य यहोवा की सेवा करेगा, नित्य यहोवा की सेवा करेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है एक प्रभु के दास ने बोला कि माँ बाप अक्सर उनको अपने बच्चों में दूसरा जीवन मिलता है, वो अपने बच्चों में दूसरी ज़िंदगी जीते हैं और वो अपने बच्चों का जो स्वभाव है ना, माँ बाप का जो स्वभाव है, जो आदतें हैं और जिस प्रकार की ट्रेनिंग वो अपने बच्चों को देते हैं, उसके द्वारा वो दिखाई देता है बच्चों के जीवन में बाद में कि क्या वो अच्छे निकले या बुरे निकले, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों में दूसरी ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे कर कर एक प्रभु के दास ने बोला, अब निर्भर करता है आपने जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी, उससे मालूम चलेगा आप बच्चे में किस प्रकार का आपने उनके सामने नमूना रखा और किस प्रकार आप उनमें जीवन जिए। इसलिए गलाती 6:7 में लिखा क्या है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तुम जो बोगे वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। आपको मालूम है बहुत से उदाहरण हैं उन बच्चों के जो अपने माता पिता के बुरे मार्गों में जिन्होंने अपना जीवन बिताया। लेकिन मूसा के संबंध में जब देखते हैं, मूसा और मरियम के संबंध में जब हम लोग देखते हैं, तो उनके माता पिता ने उनके सामने एक अच्छा नमूना दिया, उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया। और एक अच्छा उदाहरण कैसे, वो विश्वास से चले। उन्होंने विश्वास के द्वारा सर्वज्ञान के परमेश्वर की योजना को समझा कि परमेश्वर की एक योजना है मूसा के जीवन में, इसलिए उन्होंने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा, जो कि हम इब्रानी 11:23 में हम पढ़ते हैं। और यही विश्वास आप देखते हैं मूसा के माता पिता का विश्वास के कारण, अब देखते हैं मूसा भी विश्वास के अनुसार जीवन बिता रहा है, जिसके बारे में इब्रानी 11:24 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आप देखिए, माता पिता ने जब विश्वास से कदम बढ़ाना शुरू किया, वही विश्वास का गुण बच्चे में भी दिखाई दे रहा। और यही चीज़ हम उसका आपको मालूम है 27वीं आयत में भी जब हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखों को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। तो ये सारी बातें हम देखते हैं। तो एक सच्चे विश्वास का पहचान क्या है? पूरे इज़राइल में वो खास प्रसिद्ध लोग नहीं थे, मूसा के माता पिता साधारण लोग थे, लेकिन आपको मालूम है इब्रानी 11 के शूरवीरों में इनका नाम आ गया। और आगे जब हम देखते हैं इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, इनके विश्वास के, सच्चे विश्वास का पहचान हम इनके जीवन से देख सकते हैं। सबसे पहला, विश्वास जो देखता है। हाँ, 11:23 में हम देखते हैं मूसा के माता पिता ने देखा, विश्वास जो देखता है। और उस विश्वास के कारण उन्होंने क्या किया,
उन्होंने बच्चे को 3 महीने तक छिपाए रखा। और यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं, और ये विश्वास ने विश्वास का पहला कदम था, इन्होंने विश्वास से देखा। दूसरा, विश्वास के द्वारा ना सिर्फ देखा बल्कि कदम भी उठाया। उन्होंने उसके जीवन को बचाने के लिए, हाँ, और परमेश्वर की एक योजनाएं कर समझ कर उन्होंने क्या किया, कदम बढ़ाया। और मूसा को उन्होंने 11 का 23 में जब हम पढ़ते हैं, फिरौन की आज्ञा से, वो राजा की आज्ञा से वो ना डरे करके वचन साफ साफ बोलता है, वो राजा की आज्ञा से ना डरे। तो इन्होंने भय को निगल लिया और परमेश्वर पर विश्वास कर दिलेरी से कदम बढ़ाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माता पिता की एक गंभीर जिम्मेदारी है, जिनको वो जीवन देते हैं, जिनके द्वारा माता पिता ने जिन बच्चों को जन्म दिया है, उनके प्रति एक गंभीर जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने जिन्हें जन्म दिया है, ये कोई 10-20 साल का रहने के लिए नहीं है, ये अमर है। इसकी एक शुरुआत तो है, इसका अंत नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया इस पर, यह अनंत काल तक या तो नरक में होगा या तो स्वर्ग में होगा। इसलिए इन पर ध्यान देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है, परमेश्वर का वचन जो हमें बोलता है कि इनको ट्रेनिंग दो, कि ताकि ये समय रहते मसीह पर भरोसा करें और परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन जिए। इसलिए आपको मालूम है, आज जब हम दुनिया की स्थिति को देखते हैं, बच्चों को ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना, कितनी रुकावटों का सामना करना है, कितनी परीक्षाओं का सामना करना है, तभी वो जाकर परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन जी सकते हैं। क्योंकि संसार के तौर तरीके सुबह शाम 2400 घंटे इन पर अपना हथियार चलाते रहते हैं। और ऐसे में भी अब आपको मालूम है, एक एवरेज बच्चे का अगर रिसर्च जब किया गया, तो आज के समय में एक एवरेज बच्चा अपने जीवन के 9 साल तो टीवी देखने में खर्च कर देता। एक एवरेज बच्चा एक सामान्य बच्चा, एक आम बच्चा अपने जीवन के 9 साल टीवी देखने में खर्च कर देता। आप सोचकर देखिए, उनको किस प्रकार का अनुभव मिल रहा है विश्वास का, किस प्रकार वो प्रभु में बढ़ रहे हैं, जिसने अपने पूरे जीवन के 9 साल टीवी देखने में खर्च कर दिए। क्या वो प्रभु के करीब आएंगे? क्या वो नजदीक आएंगे? तो इसलिए बहुत चिंताजनक बात है कि आज माता पिता किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार अक्सर देखते हैं कि माता पिता क्या कर देते हैं, बेबी सिटर के हाथ में अपने बच्चों को सौंपकर काम के लिए निकल जाते हैं कि वो संभाले बच्चे को, हम जा रहे हैं। कई बार तो मजबूरी अलग होती है, लेकिन कई बार माता पिता को अपने जीवन में उच्च स्तर में जीना है ना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अधिक पैसे आए, अपने सपने जो देखे उन्हें पूरा करने के लिए वो बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगा देते हैं। बच्चों की जिस समय उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उस समय उनको दांव पर लगा देते हैं। या तो नाना नानी, दादा दादी बाकियों के हाथ में सौंप देते हैं, आप उनका देखभाल करो, हम तो जा रहे हैं काम के लिए, हम तो जा रहे हैं कमाने के लिए। बहुत ही आपको मालूम है, वही एक पल होता है जब बच्चे का जीवन बिगड़ना शुरू हो जाता। क्योंकि परमेश्वर ने जिन्हें दिया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में सौंपकर वो अपने पैसे कमाने की दुनिया में चले गए। और इसके कारण आपको मालूम है, ये इस समय बच्चा जब बिगड़ जाता है, बहुत देर हो जाती है फिर ठीक करना। क्योंकि अक्सर जब बहुत पैसा तो घर में आ गया, बहुत अच्छा एजुकेशन, सब चीज़ हो गया, लेकिन बच्चा बिगड़ गया, अब क्या करें? अब पास्टर जी, अब प्रभु के दास लोग, अब आप करो। हमने तो कमाकर बच्चे को बहुत पैसा दे दिया, हमने कमाकर एक अच्छी सोसाइटी में अपनी अच्छी पहचान बना ली, लेकिन बच्चा हाथ से निकल गया, अब आप कुछ करिए। इसलिए माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बचपन से ही बुराई से बचाए रखें। वो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको मालूम है कि कई बार जब माँ बाप बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, तो बच्चों को जब दूसरों के भरोसे छोड़ के जाते हैं,
कितनी, आपको मालूम है अगर आप न्यूज़ देखेंगे और कलीसिया में जब हम लोग एक एक घटनाओं को जब देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं बच्चों के जीवनों में घटी हैं बचपन के समय में, क्योंकि माँ बाप के पास फुर्सत ही नहीं था, उन्होंने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने जीवन में ऐसे जख्म लेकर चल रहे हैं, ऐसे निशानी लेकर चल रहे हैं जो जिंदगी भर का उनका हिस्सा बन चुके हैं। क्या बोलें, क्या जवाब दें? तो इसलिए आपको मालूम है समय रहते ही उनका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है बच्चों को बुराई से बचा के रखना। आपको मालूम है कई बार उनको लगता है कि ये एक घर में लगे एक पौधे के समान है। अगर आपने हर समय ध्यान नहीं दिया, अगर जंगली पौधे उगाए तो कई बार क्या होता है, कोई बात नहीं, बाद में सुधर जाएंगे, हाँ अभी तो बच्चे हैं, हाँ सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कर कर के छोड़ते अगर रहेंगे ना तो फिर तो सच में जो सीमा लांघ जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जब जंगली पौधे उगते हैं ना, समय रहते ही उसको क्या कर देना चाहिए, उसको काट डालना चाहिए। तीसरी बात आती है विश्वास। ना सिर्फ देखता है, ना सिर्फ कदम बढ़ाता है बिना डरे, विश्वास खतरा भी मोल लेता है। जब मूसा के जन्म के समय में फिरौन ने जब आज्ञा दी थी कि सब बच्चों को मार डाला जाए, ऐसे में उनके माता पिता ने खतरा मोल लिया बच्चे की जान को बचाने के लिए, और उन्होंने जब उसको अपने घर में नहीं रख सके तो निर्गमन 2:3 परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 2:3 उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पे लिखा है, जब वह उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर एक चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आए। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार मूसा के जीवन में भी किस प्रकार उसको रखा गया, और परमेश्वर के यहाँ पर है मूसा की माता पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर रही है। प्रभु जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, अब आगे मैं तेरे हाथ में मैं सौंप रही हूँ। वो एक सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने क्या किया, प्रभु के हाथ में अपने बच्चे को सौंप दिया, और ऐसा कर कर उसने परमेश्वर के हाथ में जब सौंप दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन भी विश्वासियों को यही संदेश देता है कि भजन संहिता 37:5 में पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 37:5 यहाँ पे लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो यहाँ पर भी हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो मूसा के माता पिता ये वो लोग थे जो वचन के अनुसार चलते थे। आजकल वचन सुनने वाले बहुत हैं, वचन बोलने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बहुत कम है जो वचन के अनुसार चलते हैं। आज जिस माता पिता के बारे में हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, ये वो थे जिन्होंने परमेश्वर को वास्तव में सौंप दिया, जिन्होंने विश्वास के अनुसार कदम बढ़ाया। जैसे पौलुस बोलता है, मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया है और मुझे पूरा भरोसा है वो मेरे धरोहर की रखवाली करेगा। यहां पर परमेश्वर ने मूसा के माता पिता के विश्वास का सम्मान किया, और आपको मालूम है कि हो सकता है मूसा की माता को मालूम हो कि ये वो जगह है जहां पर राजा की बेटी आती है नहाने के लिए, और वहां पर उन्होंने इस आशा के साथ छोड़ा कि शायद फिर उनकी बेटी को इस लड़के पर तरस आ जाए। आपको मालूम है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसको उस बच्चे का इस्तेमाल करते हुए, परमेश्वर ने माता पिता के विश्वास को सम्मान करते हुए उस फिरौन की बेटी के मन में काम किया, और उसने क्या किया, उसको जब उठाया तो उसको मालूम है इब्री बच्चा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इच्छा को आया कि मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं सकती, मुझे इसे अपना बेटा कर कर, उसका कोई बेटा नहीं था, उसने उसे अपना बेटा कर कर क्या किया, स्वीकार कर लिया। यहाँ पर आता है मरियम की भूमिका। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये भाग कर जाकर क्या बोलती है, मैं जाकर एक दाई को लेकर आऊँगी, और
फिरौन की बेटी ने उसको एक मौका देखा कि हाँ, मेरा एक वंश इस बालक के द्वारा आएगा जो सिंहासन पर विराजेगा। तो उसने बोला ठीक है, जाओ लेकर आओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो जब जाकर लेकर आए तो परमेश्वर ने उसके अपनी माता का इंतज़ाम किया और अधिक समय मूसा को मौका मिला अपनी माता के साथ क्या करे, पालन पोषण उसका हो और प्रभु में वो बढ़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक माँ का एक बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका। यहाँ पर अगर आप पुराने नियम में परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत से राजाओं के विषय में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर उनकी माँ का या तो उन पर अच्छा असर पड़ा है या बुरा असर पड़ा है, उसके बारे में आप देखेंगे। यहाँ पर मूसा की माता का जब हम देखते हैं कि मूसा की माँ को मालूम था ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है अपने बच्चे के साथ बिताने के लिए, तो उसने उसका सही इस्तेमाल करते हुए, आपको मालूम है, उसको अच्छे से ट्रेन किया, अच्छे से उसको सिखाया। आपको मालूम है कि एक रिसर्च में बताया गया है कि माता पिता जो अपने आरंभिक समय में जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ना, वो जीवन भर उसका असर पड़ता है। जो अपने बचपन के समय में जो उसको ट्रेनिंग देते हैं, और रिसर्च में बताया गया है 50% बच्चे का जो एटीट्यूड है वो उसके जीवन के शुरू के 3 सालों में उसको माँ बाप से मिलते हैं। बच्चे का जो एटीट्यूड है, उसका व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है, वो माँ बाप से उसे जन्म के शुरू के 3 सालों में उसे मिलते हैं। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा केयरलेस माँ बाप इस विषय में शुरू के 3 साल में ही होते हैं। खिलाना पिलाना सब ठीक है, लेकिन बच्चों को बिगाड़ने के लिए, हर एक उनकी ख्वाहिशों को, हर एक चीज को करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार होते हैं। वो एक बहुत ही दुखमय परिस्थिति है। यहां पर देखते हैं मूसा के माँ ने किस प्रकार उसका सही इस्तेमाल किया। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि आपको मालूम है ये एक ऐसा समय रहता है बच्चों के जीवन में भी, जब देखते हैं कि आप अगर बच्चे आपके घर में अगर छोटी अवस्था में है तो आपने समझना आपके पास मुश्किल से उन बच्चों के लिए 8 से 12 साल ही हैं जिनमें आप उन पर ध्यान दे सकते हो। 8 से 12 साल के बाद ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसीलिए सबसे बेहतर है इस समय में इनको अच्छे से प्रभु के लिए तैयार करो। आपको मालूम है अक्सर कलीसिया में भी कई बार देखते हैं ना, लोग बड़ों पर ध्यान देते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते। ये बच्चों का ही ये समय है जिन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक समय है जब आपने ध्यान नहीं दिया इनकी आत्मिक बातों के लिए, प्रभु के साथ के इनके संबंध के लिए, आप खो देंगे बहुत कुछ। आप जब एक बार हाथ से निकल गए फिर रोना ही रोना रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक समय रहता है जब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हम परमेश्वर की बुद्धि को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार मूसा के माता पिता की प्रार्थना का जवाब दिया और किस प्रकार परमेश्वर की सोच मनुष्य की सोच से कितनी आगे है। जब मिस्री लोगों का डर इजरायलियों पर जब आ रहा था, तो इजरायलियों का डर जब मिस्रियों पर आ रहा था, तब फिरौन उनके सामने क्या बोलता है। निर्गमन 1:10 में एक बार पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन 1:10। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। यहाँ पर फिरौन बोलता है आओ हम बुद्धिमानी से व्यवहार करें। और फिरौन का बुद्धिमानी से सबसे बुद्धिमानी वाला व्यवहार क्या था? सारे इब्री लड़कों को क्या कर दो, जान से मार दो। तो परमेश्वर ने मूसा के केस में क्या किया? फिरौन की इसी बुद्धिमानी में से मूसा को इस्तेमाल किया कि फिरौन के घर में पहुंच जाए, फिरौन की बेटी के द्वारा फिरौन के घर में पहुंच जाए। और ऐसा करने के द्वारा फिरौन को मजबूर कर दिया
कि उस बच्चे को अच्छा घर दें, अच्छी पढ़ाई लिखाई दें, अच्छे से ट्रेन करें, हाँ, अच्छे से सब कुछ करें। और फ़िरौन को मालूम नहीं था उसकी ये मूर्खता, उसकी ये बुद्धिमानी मूर्खता में बदल जाएगी। जिस बात से वो डर रहा था, परमेश्वर वही करने जा रहा। जिस बात का उसे डर था, वह परमेश्वर वही करने जा रहा है। वो चाहे कितना भी रोक ले, उसके रोकने से ये रुकेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में यही बात 1 कुरिन्थी 1:26 से 28 में हम देखते हैं कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, परमेश्वर ने किन को बुलाया और क्यों, ताकि किसी को भी परमेश्वर के सामने घमंड करने का अवसर ना मिले। परमेश्वर लोगों के बड़े से बड़े बुद्धिमान लोगों को भी क्या कर देता, उन्हीं की चाल में परमेश्वर ने फंसा देता। आपको मालूम है, बेशक मूसा ऑफिशियली फिरौन की बेटी का पुत्र है, लेकिन आपको मालूम है उसे सौभाग्य मिला अपने माँ बाप से ट्रेनिंग लेने का, अपनी माँ से ट्रेनिंग लेने का। और हमें नहीं मालूम कितना समय उसको मिला होगा, लेकिन इतना हम बोल सकते हैं कि उसको मूलभूत शिक्षा ज़रूर मिली जो उसके जीवन भर उसके काम आई और उसके प्रभु के करीब उसको लेकर आने वाली बनी। यहाँ पर आपको मालूम है, हो सकता है मूसा की माँ ने उसे याद दिलाया होगा, परमेश्वर ने वादा किया है कि चौथी पीढ़ी में परमेश्वर इज़राइलियों को यहाँ से छुड़ाएगा, अपने छुटकारा देने वाले को भेजेगा। हाँ, उसको एक एक बातें ज़रूर बताई होंगी, उसको इतिहास बताया होगा अपना, और किस प्रकार वो लोग यहाँ पर आकर फंस गए, यहाँ पर आकर यहाँ पे गुलाम बन गए। एक एक बात मुझे विश्वास है ज़रूर मूसा की माँ ने बताया होगा। और इन सब से हम जब देखते हैं, मूसा के माता पिता ने विश्वास के द्वारा हर खतरा मोल लिया फिरौन से, लेकिन परमेश्वर के प्रति और उस बच्चे के प्रति जो प्यार था, उन्होंने उसके कारण बच्चे का अच्छे से प्रभु में पालन पोषण किया, ताकि वो आगे जाकर मिस्र में बच्चे को जैसी भी शिक्षा मिले, ये बच्चा बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इसके पालन पोषण में अच्छे से ध्यान दिया। इससे हम अच्छे से कह सकते हैं कि मूसा ने जब अपने माता पिता से जो परमेश्वर का ज्ञान जो उसको मिला, वो उसके आखिरी में उसके जीवन में हम देख भी सकते हैं कि वो फिर राजा के क्रोध से डरा नहीं। हाँ, मिस्र को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया और आगे गया। तो यहाँ पर देखते हैं मूसा ने मिस्र की संस्कृति देखी और वहाँ का धन दौलत सब चीज़ उसको मिला, लेकिन आपको मालूम है उसकी जो मूलभूत शिक्षाएं वो उसी में अडिग बना रहा, उसी में अटल बना रहा। उसकी मूलभूत शिक्षा जो उसकी माँ ने उसको दिया, बाकी संसार ने जो भी उसको ऑफर किया, उसकी सारे संसार के ऑफर ने उसको उसके रास्ते से उसको भटकने नहीं दिया। हो सकता है कि उनको मूसा को भी इस बात का आभास हो कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने जा रहा, कभी ना कभी परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, मूसा की माँ ने जिस प्रकार से उसे ट्रेनिंग दिया, उसने परमेश्वर के वचन को सच में प्रमाणित कर दिया, जो नीति वचन 22:6 में लिखा है, अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे, ताकि जिससे वो बुढ़ापे में भी उस रास्ते से नहीं हटेगा। और जब मूसा परमेश्वर इज़राइलियों के विषय में परमेश्वर की योजना को जब देखता है, तो आप सोच कर देखें, वहां पर यूसुफ की हड्डियां भी है, जो अमराम और योकेबेद से ही नहीं, वो मूसा से भी बात कर रही थी, क्योंकि यूसुफ ने बोला था कि परमेश्वर जरूर एक दिन तुम्हें इस देश से लेकर जाएगा, तब मुझे भी साथ लेकर जाना। एक एक बात आप देख सकते हैं कि यूसुफ ने इज़राइलियों से ये वादा करवाया था और मूसा को भी इस बारे में मालूम था, और उसकी माँ ने ज़रूर उसको इसके विषय में क्या किया होगा, बताया होगा, और उसको भविष्य के लिए तैयार परमेश्वर इस प्रकार से तैयार कर रहा था। इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, परमेश्वर खुद चाहता है माँ बाप अपने बच्चों के प्रति इस विषय में बहुत ही गंभीर रहे। आपको मालूम है, इस जिम्मेदारी के विषय में व्यवस्था विवरण 11:18 और 19 में भी लिखा है। व्यवस्था विवरण 11:18 और 19।
यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते और इसकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। यहाँ पर आप देखें, विशेष रूप से परमेश्वर माता पिता को जिम्मेदारी दे रहा है। मार्ग में चलते फिरते, लेटते उठते अपने बच्चों को तुम सिखाना कि वो मेरे मार्ग में चले। कितना बड़ा एक जिम्मेदारी आपको मालूम है परमेश्वर ने दिया है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 3:14-15 में भी पौलुस तीमुथियुस को भी इस मसीह परिवार में जो है उसको भी इस बारे में बताता है। दूसरा तीमुथियुस 3:14-15, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास के ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यहां पर पौलुस भी तीमुथियुस को इस बारे में बताता है। तो आपको मालूम है बच्चों के आरंभिक शिक्षा का महत्व कितना अधिक है। हाँ, आपको मालूम है नीति वचन 22:6, मैं इसको जरूर पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 22:6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। नीति वचन 22:6 मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। अंग्रेजी में लिखा है ट्रेन अप अ चाइल्ड। लड़के को, इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? ये लड़का है या एक बच्चा है। इससे क्या चीज समझ में आता है? एज लिमिट है, यानी आपके पास इसको शिक्षा देने के लिए या इसको ट्रेनिंग देने के लिए ज्यादा समय नहीं है, एक लिमिटेड समय है। उस बात को माता पिता ने जरूर समझना है। और क्यों? ताकि ये अपने युवा अवस्था में पहुंचने तक, अपने बड़ी अवस्था में आने से पहले पहले आपने इसको तैयार करना है, आपने इसको ट्रेनिंग देनी है। क्योंकि जो शुरुआती जो समय है वो उसके जीवन भर में, उसके चरित्र में, उसकी आदत में, सब जगह उस पर बहुत असर दिखाएगा, बहुत असर दिखाएगा। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि एक समय सीमा है जहां पर आपने ट्रेनिंग देनी है। अगर उस समय आप बोलो, आज का आपको मालूम है आज का ज़माना बहुत बिजी है, मुझे ये काम है, वो काम है, 10 काम है। आजकल आपको मालूम है चिल्ड्रन मिनिस्ट्री को ना कलीसिया में लोग, विश्वासी, हर कोई बहुत तुच्छ समझते हैं। अच्छा, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री हाँ छोटा मोटा है, छोटा मोटा है। मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, क्योंकि ये एक ऐसे समाज को तैयार करना है, ऐसे देश के ऐसे भविष्य को तैयार करना है। अगर ध्यान दे दिया तो ना जाने ये जो फौज जो तैयार होगी, ये जो सेना जो तैयार होगी, कितना बड़ा काम करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के पास समय क्या नहीं होता? अच्छा जा बेटा तू ट्यूशन जा, जा बेटा तू स्कूल जा, जा बेटा तू इधर घूम, जा बेटा तू वो कर, ये कर। उसकी पूरी ट्रेनिंग पीरियड तो खराब कर दी माँ बाप ने, बच्चा बिगड़ गया। अब पास्टर जी आप इसको संभाल लीजिए, इसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ये पैरालाइज हो गया, ये हो गया, ये बिगड़ गया, ये दारू पीता है। अब हम क्या करें? उपवास रख रहे हैं, भविष्यद्वक्ताओं के पास जा रहे हैं, आप भी भविष्यवाणी करिए इसका क्या फ्यूचर है। हाँ, क्या करें? ट्रेनिंग पीरियड में तो आपके पास अपने बच्चों के लिए क्या नहीं था? समय नहीं था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है उन हर एक संडे स्कूल में जो सुन रहे हैं। क्योंकि ये जो क्लासेस है ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी है। जो तीसरी क्लास में हमारी कलीसियाओं में जो वचन सीख रहे हैं, बहुत ही गंभीर एक बात है जिसे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि समय सीमित है। यहां पर जब आगे जब हम देखते हैं, यहां पे जब लड़का जब लिखा है तो जीवन का जो समय लिखा है,
आपको मालूम है ये एक समय होता है जब वचन अच्छे से याद कर सकता है, वचन अच्छे से याद कर सकता है। क्योंकि अगर जो वचन उसने अपने लड़कपन में, अपने बचपन की अवस्था में जो वचन उसने याद किए, जिंदगी भर वो वचन उसके साथ रहने वाले हैं, वो हमेशा उसके साथ रहने वाले हैं। हम में से कितने हैं जो बच्चों को आयतों को याद कराने के लिए अपनी पूरा जान लगाते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को याद कर ले, उतना फायदा है। सुसमाचार के गीतों को याद कर ले, मसीह गीतों को, परमेश्वर के वचन की बातों को जितना ये अपने दिलों में स्टोर कर ले, फायदा है। आगे जब हम देखते हैं यहाँ पे, जब लड़के को शिक्षा देने की बात हुई है, यहाँ पे एक बच्चे को जब शिक्षा देने की बात हुई है, आपको मालूम है ये एक वो उम्र है जब हैबिट फॉर्मिंग का टाइम पीरियड है, जब आदत बनने का एक समय है, जहां पर आप एक अच्छी आदत उनको दे सकते हैं, एक अच्छे आदत को आप दे सकते हैं। आपको मालूम है रिसर्च में इस बात को बताया गया है, रिसर्च इंडिकेशन से ये हमें रिसर्च जब की गई इसके बारे में, तब पता चला 90% जो आदतें जो लोगों की होती हैं वो 20 वर्ष की उम्र तक उनको मिल जाती हैं। 90% जो आदत है वो बच्चों को उनके 20 साल की उम्र तक उनमें डेवलप हो जाती हैं, और वही आदत उनके जीवन भर हर जगह में दिखाई देती है। आपको मालूम है कि कई लोग जो 21 साल से पहले जो नशा करने वाले लोग हैं, तो रिसर्च में पाया गया 98% लोग वो नशेड़ी लोग हैं या वो दारू पीने वाले लोग हैं जिन्होंने 21 साल से पहले दारू पीना शुरू किया था और अभी भी दारू पीते हुए घूमते हैं। इसलिए मैं आपको ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम एक एक इस बात में बहुत गंभीरता से इसको सीरियसली लें। आपको मालूम है 75%, 75% वो नौजवान हैं जो कलीसिया छोड़कर दुनियादारी में जो जाते हैं, वो भी यही उम्र के हैं, जो 20 साल और उससे नीचे के हैं। 75% इसी उम्र के बच्चे जो कलीसिया छोड़कर दुनियादारी का टेस्ट लेने चले जाते हैं। ये एक वो टाइम पीरियड है जिसमें बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। बच्चों के इस टाइम में ध्यान देने के लिए बहुत प्रार्थना और इनके साथ बहुत समय व्यतीत करने की बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि इन पर ध्यान दिया जा सके। नहीं तो उम्र निकल गई, ट्रेनिंग का समय खत्म, फिर सर खपाने से कोई फायदा नहीं है। आपको मालूम है ये एक उम्र होता है, ये जो लड़कपन है, ये है उम्र है विश्वास का उम्र। आपको मालूम है 85% वो लोग हैं जो 18 साल तक की उम्र में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। जितने जल्दी वो प्रभु पर विश्वास करते हैं अपनी उम्र में, उतना अधिक उनका विश्वास की एक अच्छी नींव डल जाती है, ताकि वो आगे तक जब दुनिया के अलग अलग विचारधाराओं को जब वो देखते हैं, सुनते हैं, उनकी जब विश्वास की अच्छी नींव जब डल गई ना, उनको कोई हिलाने वाला नहीं है, उनको कोई गिरा नहीं सकता। ये तैयार है ऐसी दुनिया का जो अलग अलग विचारधाराओं से भरी पड़ी है, उनका सामना करने के लिए ये बच्चे तैयार हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन पर बहुत ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कॉलेज में, स्कूल में आगे क्या इनको सीखने को मिलेगा, ट्यूशन्स में इनको क्या सीखने को मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने अपने छोटी अवस्था में, इन्होंने इस उम्र में, इस ट्रेनिंग पीरियड में इन्होंने क्या सीखा। क्योंकि आपको मालूम है मायने ये नहीं रखता कि इन्होंने कॉलेज में क्या सीखा, स्कूल में क्या सीखा। मायने ये रखता है जब इन्हें जो सीखना चाहिए था, जब उन्होंने सीखा नहीं, उसका परिणाम है ये जो भी है। इसलिए आपको मालूम है कि यहां पर बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान किधर जाता है, जब लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। जब हम सबसे जिस बातों पर ध्यान नहीं देते ना, बच्चे उतनी बारीकी से उन बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमने बहुत ध्यान से हमने देखना है
कि हमने क्या करना है। कई बार आपको मालूम है माँ बाप बोलते हैं मैंने अपने बच्चे को ना नैरो माइंडेड नहीं ब्रॉड माइंडेड है, मैंने खुली सोच दे रखी है, मैंने अपने बच्चों में ना कोई पाबंदी नहीं डाली हुई है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे बच्चे का जो मन करे ना मैं उसको फुल फ्रीडम दूंगा, मैं उसके साथ ना जबरदस्ती नहीं करूंगा। आपको मालूम है ऐसी विचारधारा सबसे पहले कहां पर आई? शैतान ने ऐसी विचार का बीज बोया था हवा के मन में कि परमेश्वर तुमसे कोई चीज रोक रहा है, उस चीज को तुम फुल फ्रीडम का यूज करो, उठाकर खा लो। आपको मालूम है कई बच्चे लोग भी बोलते हैं मेरे माँ बाप ने मुझे किसी चीज में रोकते नहीं है, मैं जो मन करे ना मैं कर सकता हूं। कितना दुख लगता है। ये माँ बाप सच में प्यार करते हैं या बच्चे के जीवनों को उजाड़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कितने माँ बाप हैं जिन्हें खबर ही नहीं रहता बच्चे कहां पर हैं। एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जब परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बोलता है। इसलिए 22:6 में लिखा है बच्चे को इस लड़कपन में उसको शिक्षा दे। यह परमेश्वर की आज्ञा है कि उनको ट्रेनिंग दो। आपने खुद बाउंड्रीज सेट करनी है। जरूरी नहीं कि आपने फुल फ्रीडम देना है, आपने उसको बाउंड्री सेट करनी है। इस बाउंड्री को इस लकीर को उन्होंने पार नहीं करना, रेस्ट्रिक्शंस देनी जरूरी होती हैं। और आपको मालूम है हर ट्रेनिंग में कई बार आपको मालूम है माँ बाप क्या सोचते हैं कि हाँ बच्चे को सिखाना है, तो बच्चे को कई पेरेंट्स हैं जो बच्चे को हर बात पे बस डांटेंगे मारेंगे, और मारने के तरीके भी बहुत भयानक है। जो हाथ में मिल जाए मार देंगे, कहाँ मार रहे वो भी नहीं देखते हैं। एक बहुत ही एक डरावनी बात आती है कि हर समय बच्चे को डांटना मारना ये नहीं है शिक्षा देना। शिक्षा देने में बहुत सारी बातें आती है, कम से कम 3 बातें। उनको एजुकेशन देना, स्पिरिचुअल, फिजिकल, जितनी भी संसारिक बातें हैं और आत्मिक बातें, सब बातों की प्रॉपर एजुकेशन देना उन्हें, और उनके सामने एक अच्छा नमूना देना, और उनको अनुशासन की छड़ी से लकीर में रखना। वो है सही तरीका। ये नहीं कि हर समय बस डांटते रहो। आपको मालूम है हर समय डांट सुनते उसमें बच्चा इरिटेट हो जाता है, खुंदक खाता है। हर समय मारते रहो बच्चा डीठ हो जाता है। वो सब बातों पर बहुत ध्यान देना है कि बच्चे को एक अच्छा नमूना उसके सामने पेश किया जाए, उसको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए, और आत्मिक सिद्धांत उन्हें उसके लिए तैयार किया जाए। और परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें आशीष देता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, और परमेश्वर आशीष उनको नहीं देता जो उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। और अलग अलग उदाहरणों का लेकर उन्हें ट्रेनिंग देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है माता पिता के लिए, ताकि बच्चे परमेश्वर के लिए जीवन जीने लायक बने। इसलिए अनुशासन में ट्रेनिंग में अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, और अलग अलग तरीके से हमने उनको समझाना है। आपको मालूम है जहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती उसका परिणाम क्या होता, और कई जगह में जो उसका कारण क्या होता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही। आजकल आपको अगर सबसे बड़ा कारण जब देखेंगे तो सब लोग क्या देते हैं, आत्मिक बातों को कोई वैल्यू ही नहीं देता आज के समय में। जब स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स को जब हम देखते हैं कि परिवार में आत्मिक बातों को कोई ध्यान नहीं देता, और दूसरी बात परिवार को आपस में इकट्ठा होने का भी समय नहीं होता। इतना बिजी स्केड्यूल है, आपस में बैठकर बात करने का ही क्या नहीं है, टाइम नहीं है। और वचन पढ़ना तो दूर की बात है, फिर आपस में बैठकर एक साथ मिलकर वचन कहाँ से पढ़ेंगे। और ऐसे करने के कारण जीवन जीने का इतना उच्च स्तर है कि पैसा कमाने के लिए दिन रात उसमें लगे हुए हैं। इसलिए माँ बाप दोनों को काम करना पड़ता है। ऐसे करने के कारण बच्चा इस प्रोसेस में बहुत नुकसान उसके जीवन में आता है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा आत्मिक रूप से प्रभावशाली बने, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी ट्रेनिंग अभी होनी चाहिए, और हमें ऐसे ट्रेनिंग करना है कि ये बच्चे बचपन में ही नया जन्म पाले, कम उम्र में ही नया जन्म का अनुभव हो, और एक अच्छे प्रभावशाली कलीसिया, परिवार, समाज और ऐसे देश के नागरिक बने
जो सच में देश के लिए, सारे संसार के लिए जगत की ज्योति बन जाए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपको मालूम है, अगर हम लोग यहां पर आता है असली इन्वेस्टमेंट। असली इन्वेस्टमेंट यहां पर आता है, और जो ये इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है 1 साल 2 साल का नहीं है, अनंत काल तक इसका असर दिखाई देगा। अनंत काल तक इसका असर दिखाई देगा। लेकिन अगर आपकी इस समय आपने लापरवाही दिखाया, हमेशा हमेशा के लिए उसका नुकसान अनंत काल तक आपको दिखाई देगा। आपको मालूम है, एक एडमंड बुर्के थे, उनका कहना था कि एक ही चीज़ है, बुराई कब प्रभावशाली हो जाती है, जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते, जब प्रभु के लोग कुछ नहीं करते, खाली बैठते ना, तभी बुराई अपनी चरम सीमा पर आ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उन्हें चलना चाहिए, तभी वो बुढ़ापे में भी उससे क्या नहीं होंगे, हटेंगे नहीं। आप सोच कर देखिए आज बच्चों के साथ हो क्या रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो हम बच्चों को पूरे सप्ताह भर स्कूल में भेजते हैं 5 से 6 घंटे के लिए, कि वो आज की दुनिया का सामना कर सके, और हम कलीसिया में संडे चर्च में 1 से 2 घंटे के लिए भेजते हैं, जो उन्हें अनंत काल के लिए तैयार किया जा सके। आप सोच कर देखिए हम कर क्या रहे हैं। और ऐसे में जब माता पिता, परिवार में भी समय नहीं है बच्चों को तैयार करने का, और आपको मालूम है दुनिया में कितनी अलग अलग विचारधाराएं घूम रही हैं जो बच्चे को ब्रेन वॉश करने में लगी हैं, जो बच्चे को प्रभु से दूर करने में लगी हैं। ऐसे करने पर अगर ध्यान नहीं, हम लोग ऐसे ही अगर छोड़ देंगे, मसीह जगत में सारे बच्चे प्रभु के साथ चलने का जो समय होता है, उस समय में कितना बर्बाद हो जाएंगे। फिर रोने से, समझाने से, पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जिस समय ध्यान देना चाहिए हम एक एक ध्यान दें, तभी एक अच्छे हम लोग परिवार, अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छे जगत की ज्योति के रूप में प्रभु बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है। आप सोचकर देखिए, इजराइलियों की कंडीशन को देखना, जब सारे मूर्ति पूजा में लगे, अम्राम और योकेबेद विश्वास के साथ प्रभु के साथ चल रहे थे, और उसी का परिणाम है, वचन बोलता है मूसा भी विश्वास के साथ फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। विश्वास के साथ राजा की आज्ञा, राजा से ना डरते हुए मिस्र छोड़कर चला गया। विश्वास के साथ। क्यों? माँ बाप विश्वास से चले, जबकि बाकी कितने इजरायली मूर्ति पूजा कर रहे थे। आज जमाना जब बुराई में जब बढ़ रहा है, अगर प्रभु के विश्वास योग्य माता पिता अगर प्रभु के साथ सही से चले, मैं बोलता हूं कितना ही सुंदर परिवार, कितना ही सुंदर परिवार, कितने ही परमेश्वर के वीर योद्धा, ऐसे शूरवीर प्रभु के खड़े हो जाएंगे जो दुनिया ने आज तक नहीं देखे। लेकिन अगर माँ बाप जो ट्रेनिंग पीरियड है उस समय अगर अपनी जिम्मेदारी वफादारी से निभा ले, क्या हुआ अगर थोड़ा कम पैसा आ जाएगा, क्या हो गया थोड़ा नमक रोटी खा लेंगे, क्या हो गया समाज की नज़र में थोड़े गरीब दिखेंगे, लेकिन आप जिस पर इन्वेस्ट कर रहे हो दुनिया उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रही। आप जिस पर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, अभी फल नहीं दिख रहा, बाद में दिखेगा, और उस समय आप खुशी से आपके आंखों में आंसू आएंगे कि प्रभु जब दुनिया में इतने बर्बाद हो रहे थे, तूने मुझे ऐसे बच्चे दिए जिन्हें मुझे प्रभु तेरे लिए तैयार करने का सौभाग्य मिल गया। एक बहुत ही अच्छा आदर्श, एक बहुत ही बड़ा कार्य आप और हम सब कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। पिता हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, इन वचन की गहराइयों को प्रभु, इसकी गंभीरता को प्रभु जी समझने के लिए प्रभु आप एक एक को सहायता करें। पिता आप एक एक को सहायता करें, एक एक से बातें करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए के सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।